भारत में बहुत से महान और ताकतवर योद्धा जन्मे जिन्होंने अपने पराक्रम से इतिहास को बदल। लेकिन आज हम जानेंगे भारत के 4 सबसे ताकतवर राजपूत योद्धा के बारे में जिनके नाम से दुश्मन थर थर कांपते थे। नंबर 4, बप्पा रावल। 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल, जिनमें आगे चलकर राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा जैसे वीर पैदा हुए। बप्पा रावल सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, राजपूतों के लिए भगवान जैसे थे। जब 8वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमण का खतरा बढ़ा तो बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य को शक्तिशाली बनाया और अपनी सेना संख्या को आगे बढ़ाया। नंबर 3, राणा सांगा। शरीर पर अस्थि घाव, एक हाथ कट चुका था, एक आंख की रोशनी चली गई थी, फिर भी साहस, युद्ध लड़ने की शौक नहीं गया। यही थे प्रताप के दादा राणा सांगा। उन्होंने अनेक राजपूत राज्य को एकजुट किया और 1527 में खानवा के युद्ध में उन्होंने बाबर का सामना किया। भले ही वह युद्ध नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर वह खड़ा हुए और युद्ध लड़े। नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान। मात्र 12 वर्ष के आयु में अपने पिता के मौत के बाद अजमेर के गद्दी पर बैठने वाले पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू शासक, अपने तलवार और युद्ध कौशल से बड़े बड़े राज्य को भी उनसे थर थर कांपना पड़ता था। पृथ्वीराज चौहान सप्तभेदी बात चलाना चाहते थे, यानी केवल आवाज सुनकर लक्ष्य को भेद सकते थे। मोहम्मद गौरी को उन्होंने तराइन के पहले युद्ध से लेकर दूसरे युद्ध तक 17 बार हराया था, लेकिन तराइन के अंतिम युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया और पृथ्वीराज से गद्दारी कर, जिससे वह युद्ध हार गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। नंबर 1, महाराणा प्रताप। जब मुगल सम्राट अकबर ने पूरे भारत पर अपना राज फैलाया था और अधिकांश राजा ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो महाराणा प्रताप ने साफ शब्दों में मना कर दी। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें प्रताप की सेना भले ही संख्या में कम थी, लेकिन पराक्रम कम नहीं था। 60 फुट के महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक के साथ एक हाथ में लिए तलवार और एक हाथ में भाला और एक ही वार में बहलोल खान को घोड़े सहित 2 हिस्सों में काट के बाद उनको जंगल में रहना पड़ा, घास की रोटियां खानी पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, झुकना पसंद नहीं। राजपूत के वीर योद्धा इनमें से और कौन से वीर योद्धा को रखना चाहिए था, कमेंट में बताओ। और